मेटल्स और नॉन मेटल्स किस किस के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं, ये उन केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखो, जो मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके पास कैटायन फॉर्म होगा, ये तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। जनरली इसीलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोला जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के जो आयन्स हैं उनको फॉर्म करेगा। तुमने देखा होगा Na+ है, Mg2+ है या Al3+ है, ये सारे के सारे कैटायन फॉर्म करते हैं। ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड जो है बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड आगे की जो चैप्टर है उसमें आएगा। अब ये हो गई मेटल की प्रॉपर्टीज। तो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड जो है बनाते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। दे गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जब गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो, किसी भी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम रहता है किसी भी एलिमेंट के पास। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेम है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हैं तो यानी माइनस कम हो गया, प्लस वाला चार्ज ज्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी अपने आप को एक्सप्रेस वही कर पाएगा। इसीलिए लूज करने के बावजूद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि ये नेगेटिव एनायंस जो हैं, ये नेगेटिव चार्ज आयंस जो हैं फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देख लो, सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करना ज्यादा आसान है। मैग्नीशियम हो गया 282, एल्यूमिनियम हो गया 283 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो है मेटल के एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल के हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, क्लोरीन। क्लोरीन इज 217, तो इसका क्या होगा 287। अब आउटर में 7 हैं, 8 चाहिए होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है। ये गेन ही करेगा, तो नेगेटिवली चार्ज जो है आयन फॉर्म करेगा। ये सारे के सारे अगर मैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबकी जो चार्जेस होंगे वो नेगेटिव आएंगे, बस उनकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। ठीक है। दूसरा, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। देखो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं, इनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। ठीक है, नॉन मेटल का एसिडिक होता है। तुमने मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक डैजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न कर रहा है, तो बेसिक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में क्या बना दिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। हालांकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन आसानी से करोट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, कैसे बनी? जब उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, तो ये उसको आगे की कोरोजन के प्रोसेस से बचाती है। मतलब इस लेयर की वजह से और जो कोरोजन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो ये तब की बात है जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो बेसिक नेचर होता है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं तुम्हारे, चाहे मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं, इनका नेचर बेसिक है। यानी अगर ये जो ऑक्साइड्स बन रही हैं, मैं लिटमस पेपर से टेस्ट करूं तो ये बेसिक कंपाउंड के जो बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो चेंज आएगा वही सेम चेंज शो करेंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरी स्लाइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अब जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तुमने देखा होगा मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं, तुमने मेटल के ऑक्साइड्स को दोबारा पानी में मिलाया तो हाइड्रोक्साइड मिल गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमको मिलता है, वो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के से जो सफेद कलर का पाउडर मिलता है, उसको अगर तुम पानी में डिसॉल्व करो तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं फिनोल्फथालीन को डालूं तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, जो कि एक टेस्ट है बेसिक सॉल्यूशन का। ठीक है। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये 2
ऑक्साइड्स हैं, ऑल्दो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन ये एम्फोटेरिक है, मतलब कि ये जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएंगे। तो देखियो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। वेयर एज जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने NaOH के साथ में रिएक्शन करा दी तो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड की अगर मैं HCl से रिएक्शन कराता हूँ तो हमको मिलता है ZnCl2, मतलब प्लस H2। अब इसमें और इस वाली रिएक्शन में क्या कॉमन चीज आ रही है कि दोनों में इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, H2O वाटर रिलीज हो रहा है, और साथ में सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट इसमें भी बन रहा है, ठीक है। और ZnO की रिएक्शन अगर तुम NaOH के साथ में ही करते हो तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम जिंकेट प्लस सॉरी H2O, यहाँ पे 2 आ जाएगा H2O, तो इसमें सोडियम जिंकेट बनता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में क्या रिएक्शन किस तरीके से शो करते हैं। देखो नॉन मेटल भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो एसिडिक होते हैं नेचर में, मतलब उनके ऊपर अगर तुम टेस्ट करके क्लासिफाई करना चाहते हो तो वो टेस्ट जो है वो शो करेंगे जो एसिडिक सॉल्यूशन शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता लगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है, जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। देखो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बना देता है कार्बोनिक एसिड H2O प्लस CO2, तो बना देगा H2CO3। सिमिलरली जो अगर हम वाटर और SO2 को मिक्स कर देते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। दोनों ही केस में एसिड बन रहे हैं, दैट्स व्हाई वी इन्फेयर कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब ये वाटर के साथ में मेटल किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो पोटेशियम और सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी आराम से रिएक्शन कर जाते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि इस रिएक्शन में आग भी लग सकती है। ठीक है, तुम सोडियम को या पोटेशियम को रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ में तो ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वेरएज अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन इसकी रिएक्शन इतनी विग्रस नहीं होती कि हीट जो रिलीज हुई है वो इतनी ज्यादा है कि उसमें रिएक्शन में आग लग सकती है। ठीक है, तो थोड़ा लेस विग्रस रिएक्शन होती है। इस इक्वेशन ये है, देखो तुम्हारे को क्वेश्चन में इक्वेशन मांगी है या नहीं मांगी है, कोई इक्वेशन तुमको देनी ही देनी है। ठीक है, तो कैल्शियम की जब रिएक्शन होती है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन कैल्शियम जो है ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आता है, इसलिए क्योंकि कैल्शियम स्टिक हो गया किसके साथ में, हाइड्रोजन बबल्स के साथ में। तो हाइड्रोजन क्योंकि हल्की गैस है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो ऊपर की तरफ उसमें साथ में कैल्शियम आ जाता है, इसीलिए हमको ऊपर फ्लोट करता नजर आता है। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ भी स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, इतना विग्रस रिएक्शन नहीं होता, तो बनता वही है मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब स्टीम को भी आप H2O से ही शो करोगे, लेकिन H2O ब्रैकेट में G लिख देना, गैसियस मीडियम। जैसे आयरन हो गया, आयरन बनाता है Fe3O4, और जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो ये हो गया कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ में कर लेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव जो हो गए उनके लिए हॉट वाटर चाहिए या नॉर्मल वाटर भी चाहिए। कुछ होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम उसकी गोल्ड की, तो ये पानी के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं है, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करते। ठीक है, तो स्टीम वगैरह भी के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा अगर इनकी एसिड्स के साथ में रिएक्शन हो, देखो एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा कि एसिड के पास में हाइड्रोजन प्लस H प्लस होता है, तो वो इजीली हाइड्रोजन गैस को
रिलीज कर देगा। तो मैंने वही लिखा है, मैनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर जो है एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जो है इस किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसका टेस्ट क्या है? उसका टेस्ट है कि वो बर्न जलता है पॉप साउंड के साथ में। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, अगर मैं एक जलता हुआ स्प्रिंटर उसके पास में लेके आऊं तो आवाज आएगी, एक पॉप साउंड के साथ में वो जलेगा। हाइड्रोजन वैसे कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उसको एक्सटिंग्विश करता है। अब नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, मैंने बता दिया, मेटल के साथ में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है और इजीली वाटर फॉर्म हो जाता है। लेकिन मैंगनीज, Mn और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं, बाकी कोई मेटल प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इनको ध्यान में रखना, ठीक है। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी भी मेटल का किसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, यानी ए की रिएक्शन करनी है हमको BC के साथ में, तो ये किसका टाइप बन गया? ये बन गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अब सिंपल इसकी तो डेफिनेशन ही है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। सपोज तुमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया, तो कुछ, क्योंकि आयरन, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखूं तो आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ब्लू कलर का जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था वो ग्रीन बन गया, और जो हमने उसमें लोहा डाला था, चाहे कील की बात कर लो या आयरन फ्लेक्स की बात कर लो, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ गई। किसकी वजह से आ गई? कॉपर जो डिपॉजिट हुआ उसकी वजह से आ गई, ठीक है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।